करते अगली खबर का, जहां शराब घोटाले मामले में लगातार देखिए एसीबी अपनी जांच तेज करती जा रही है। अब आपको बता दें, आज और कल यानी कि दोनों ही दिन अमित प्रकाश और साथ ही साथ सिद्धार्थ सिंघानिया, इन दोनों से पूछताछ की जाएगी। एसीबी कोर्ट ने सोमवार को 2 दिनों की पुलिस रिमांड की अनुमति प्रदान की है। जांच अधिकारी ने 7 दिनों की पुलिस रिमांड की मांग की थी। एसीबी ने पूर्व आबकारी आयुक्त अमित प्रकाश को 17 जून को और सिद्धार्थ को 19 जून को रायपुर से गिरफ्तार किया था। अब मामले में अब तक एसीबी इससे पूर्व विनय कुमार चौबे समेत 5 आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर चुकी है। मामले में अब तक 7 लोगों की संलिप्तता पाई गई है और उसी के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नैयर लाइव जुड़ चुके हैं। नैयर, लगातार हम देख रहे हैं शराब घोटाला मामले में एसीबी अपनी जांच तेज करती जा रही है। वहीं अब आज और कल ये दोनों ही दिन अमित प्रकाश और सिद्धार्थ सिंघानिया से पूछताछ की जाएगी। क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस पूरी खबर पर? जी बिल्कुल, देखिए एसीबी के द्वारा जो कोर्ट से रिमांड मांगी गई थी और कोर्ट ने 2 दिनों का रिमांड दिया है, जिसमें अमित प्रकाश और जो सिद्धार्थ सिंघानिया को जेल में, होटवार जेल में बंद है अभी, उन्हें होटवार जेल से एसीबी कार्यालय लाकर पूछताछ की जाएगी और यह पूछताछ लगातार 2 दिन तक चलेगी। आपको बताता चलूं कि यह पूरा मामला झारखंड के शराब घोटाला से है, जो 38 करोड़ रुपए शराब घोटाले का मामला था, जहां अब जांच करते करते लगभग 100 करोड़ का मामला अब दिखते आ रहा है। इसमें एसीबी ने कार्रवाई करते हुए पहले विनय कुमार चौबे को गिरफ्तार किया और साथ ही उत्पाद विभाग में कई जो उच्च पद पर थे उन्हें भी गिरफ्तार किया। तो हम कह सकते हैं कि एसीबी की जो कार्रवाई है वह बहुत तेज चल रही है और जहां यहां तक कि जो सिद्धार्थ सिंघानिया जो है उसे छत्तीसगढ़ में ले जाकर एसीबी ने गिरफ्तारी की है और जो प्रकाश, जो अमित प्रकाश है, उन्हें रांची में ही गिरफ्तार किया गया है। आपको बताता चलूं, जो अमित प्रकाश वो पूर्व आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं, उन्हें भी सलाखों के पीछे डाला गया है। लेकिन आज रिमांड 2 दिनों का आज से शुरू हो रही है और एसीबी के द्वारा उससे दोनों से पूछताछ की जा रही है। अब देखने वाली बात यह होगा रितिका कि आज जो पूछताछ में और किन लोगों का नाम सामने आता है और पूछताछ में यह भी मालूम चलेगा कि जो घोटाला हुआ था कहाँ से शुरुआत हुई थी घोटाला का और इसका जो किंगपिन है घोटाले का यह कौन है। हो सके आज पूछताछ में जो 2 दिनों का जो रिमांड लिया गया है एसीबी के द्वारा, इसमें यह बात सुलझा जा सकता है, क्योंकि इस रिमांड में कई लोगों से पूछताछ करेगी, क्योंकि इससे पहले उत्पाद विभाग जाकर एसीबी ने ये भी जानना चाहूंगी, जिस तरीके से देखिए इस पूरे मामले को लेकर लगातार नए नाम सामने आ रहे हैं, लिस्ट और भी ज्यादा लंबी होती जा रही है और जाहिर सी बात है कि और भी कुछ शायद ऐसे नाम हो सकते हैं जो इस फहरिस्त में जुड़ सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ नैयर, जिस तरीके से आज भी पूछताछ की जाएगी, कल भी ये पूछताछ होगी, तो क्या लगता है, मान लीजिए एसीबी अगर इनके जवाबों से संतुष्ट नहीं होती है तो ये पूछताछ आगे भी चल सकती है? नहीं, देखिए रितिका, यह मामला कोर्ट का है। कोर्ट सिर्फ 2 दिनों को रिमांड दी है, तो एसीबी के द्वारा सिर्फ 2 ही दिन पूछताछ की जाएगी और 2 रोज के बाद फिर उन्हें होटवार जेल भेज देना पड़ेगा। यानी कि जो रिमांड मिली है वो सिर्फ 2 रोज के लिए मिली है एसीबी को और यही 2 रोजों में एसीबी को बहुत सी चीजें खंगालनी है कि कौन कहां से कैसे आया और किस तरह घोटाला हुआ। तो हम कह सकते हैं कि इन 2 दिनों की जो पूछताछ है काफी अहम होने वाली है एसीबी के लिए, क्योंकि एसीबी के द्वारा जो पूछताछ की जाएगी उसमें सबसे पहले जो किंगपिन जो है उसके बारे में मालूम करेगी एसीबी के द्वारा, क्योंकि जो किंगपिन है, जो सिद्धार्थ सिंघानिया जो गिरफ्तार हुए हैं, कहीं ना कहीं वह पूरी जो कड़ी जो है, कड़ी का मेन सूत्रधार सिंघानिया को माना जा रहा है। लेकिन अब पूछताछ होनी है, अब पूछताछ में क्या निकलता है और ये लोग किनका नाम लेते हैं ये देखने वाली बात होगी रितिका। लेकिन नैयर, क्या ऐसा लगता है, क्योंकि देखिए लगातार तमाम ब्यूरोक्रेट्स का नाम एक एक कर सामने आ रहा है और अगर हम देखें तो लगभग 7 लोगों को अब तक हिरासत में लिया गया है
अगर पूरे मामले को यहाँ पर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि एसीबी के लिए ये थोड़ी सी चैलेंजिंग हो रही है इस पूरे मामले की छानबीन पूछताछ। जी बिल्कुल, देखिए एसीबी के द्वारा जब इस मामले को जब दर्ज किया गया, दर्ज करने के बाद सबसे पहले जो गिरफ्तारी हुई वह झारखंड के वरीय आईएएस विनय कुमार चौबे की हुई। तो कहीं ना कहीं एसीबी इतने बड़े अफसर को एसीबी लाकर पूछताछ करके जेल भेज देना एक बहुत बड़ी बात हम कह सकते हैं, क्योंकि एसीबी के पास वैसे बड़े आईएएस या आईपीएस अधिकारी पूछताछ में नहीं गए हैं, क्योंकि उतने बड़े आईएएस हैं, उनके सिर्फ जो कागज है वह देख के उन पर आरोप गठित किया गया है। हालांकि जो आरोप गठित होने के बाद अभी तक से एसीबी ने लगभग 6 लोगों को सलाखों के पीछे भेजा, और जो 6 को जो गिरफ्तार किए वो कहीं ना कहीं ऊंचे पदों पर रहे, ब्यूरोक्रेट रहे, जिसकी सरकार पर अहम स्थान रहा है। तो कहीं ना कहीं ये मुश्किल है एसीबी के लिए इस शराब घोटाले की जांच में, क्योंकि अभी भी जो जिसे रिमांड पे लाया गया वो भी पूर्व आईएएस रह चुके हैं, और जो सिद्धार्थ सिंघानिया है वह भी काफी बड़े उद्योगपति हैं। तो हम कह सकते हैं कि एसीबी के लिए जो जांच जो अभी हो रही है काफी कठिनाई भरे है, लेकिन इसी कठिनाई में उन्होंने कई लोगों को जेल भी भेजा, और जो जेल भेजा है उसमें कई ब्यूरोक्रेट है, कोई आईएएस है। तो हम कह सकते हैं कि एसीबी के लिए एक कठिन चुनौती भी है पूछताछ करने के लिए, और पूछताछ करने के बाद कार्रवाई करना भी एक हम कह सकते हैं कि एसीबी के लिए थोड़ा कठिन है। बिल्कुल नहीं यार, अब तो ये देखने वाली बात होगी कि आज और कल अब ये 2 दिनों तक पूछताछ होती है, क्या पूछताछ में निकल कर सामने आता है, इसका इंतजार रहेगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया नैयर आपका हम तक जुड़ने के लिए, लाइव तमाम खबरें पहुंचाने के लिए।